एक मूर्ति की जो एक बात है, एक छोटी सी एक पड़ाव है। एक जो हमारे समाज के जो प्रबुद्ध जो एक छत्रपति थे, जिसने भारत की पहचान बदल दी थी। इसीलिए राज्य में और देश में व्यक्ति विशेष में राष्ट्रीय स्वाभिमान जगाना और अपना स्वाभिमान जगाना, नैतिक चरित्र को उत्थान करना इस समय की आवश्यकता। जय हिंद दोस्तों अभी हम पटना मैरीन ड्राइव पर देख रहे हैं। यहाँ पे हजारों लोग जो है दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू निर्माण की मांग को लेकर के इकट्ठा हुए हैं दोस्तों। और ये लोग कहीं ना कहीं दोस्तों लगातार प्रयासरत कर रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दे रही है। आज देखिए यहाँ पे महिला पुरुष सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर के दोस्तों सभी लोग यहाँ पे इस प्रकार से नारेबाजी कर रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से ये चीज मांग करते हैं कि कृपया जल्द से जल्द छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू का निर्माण किया जाए। और जब ये निर्माण होता है दोस्तों, राज्य सरकार के राजस्व में वृद्धि होती है। चलिए इन्हीं लोगों से कुछ बात विचार करते हैं। दोस्तों देखिए अभी हम जैसे कि अभी आगे बढ़ रहे थे, सभी महिलाएं लोग जो है यहाँ पे महिला पुरुष सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर के अभी मंच का संचालन अभी हो रहा था। अभी हमारे साथ प्रबोध पटेल जी हैं। प्रबोध पटेल जी, आपका अपने चैनल पे हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जी अभी यहाँ पे जो देख रहे हैं छत्रपति शिवाजी का स्टैचू निर्माण की मांग ये बिहार में कितने दिनों से चल रही है आप लोगों के द्वारा? ये हम लोग का करीब 6-7 महीना से हम लोग एक एक गांव एक एक शहर में महिलाओं से लेके हर तरह के जितने भी तबके हैं सब तबकों से हमने कम्युनिकेट किया है। डायरेक्ट उनसे जाकर के मीटिंग की है और उनसे यही इसका एक जो पड़ाव सिर्फ एक छोटा सा एक है। ये जो कुर्मी नवजागरण है, एक मूर्ति की जो एक बात है, एक छोटी सी एक पड़ाव है। एक जो हमारे समाज के जो प्रबुद्ध जो एक छत्रपति थे, जिसने भारत की पहचान बदल दी थी, जिसने जो पहले जो जी अपने समाज से ये अभी झांकी है, ये समझ लीजिए, अभी पूरा कहानी बाकी है। अच्छा तो मतलब ये अभी ट्रेलर है, पूरा फिल्म बाकी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रेलरों नहीं खाली टीजर है अभी। हाँ तो मान लीजिए और बढ़िया है, और बढ़िया है। अच्छा, औरंगजेब को इन्होंने छक्का छुड़ा दिया था। अपनी जो शक्ति पर गुमान था कि मुगल साम्राज्य भारत के संस्कृति को मिटा देगा, वो खुद मिटकर चला गया। और ये छत्रपति शिवाजी थे, इन्होंने पहली नौसेना का भी इन्होंने निर्माण किया था। आज जो हमारे पास जो नौसेना है, हमारे पास जो जल सेना में, जल शक्ति में आज जाके जो सोमालिया के जो डाकू है उनको चक्का चुरा रहे हैं, एक एक का नाम पीट कर ले रहे हैं। आज पूरा दुनिया मान रहे हैं कि कितना शक्तिशाली सेना था। उसका स्थापना इन्होंने किया था। खुद मोदी जी ने भी इसको अपने जो कार्यक्रम जो अवतरण हुआ था नया युद्धपोत, उसमें बताया था। तो ये जो शुरुआत है इसको बहुत दूर तक जाना है। और छत्रपति शिवाजी को जैसे वहाँ पे नर्मदा नदी के तट पर जो बना हुआ है, उससे भी विशाल मूर्ति इस भारत की पाटलिपुत्र की धरती से बना करके पेश करेंगे। ये हरदम बुद्ध की धरती हरदम कुछ न कुछ यहाँ से देती रही है। ये गौतम बुद्ध की धरती है, सम्राट अशोक की धरती है। यहाँ का साम्राज्य जो है राजस्थान अफगानिस्तान तक की सत्ता थी, और उस सत्ता को स्थापना के लिए जो हम लोग शुरुआत किए हैं वो दूर दूर तक लेके जाएंगे। यहाँ पे जब हम रास्ते में आ रहे थे तो बहुत लोग ये बात बता रहे थे कि जातीय रैली है। क्या इसके ऊपर ये जातीय रैली कितना सच्चाई है? नहीं, जातीय रैली नहीं है, उनके समर्थकों की रैली है। और जो समर्थक है उनकी जाति एक ही है, वो भारतीय है और भारत की पहचान को पूरे दुनिया के पटल पर प्रूफ करने के लिए लगे हुए हैं। उसके लिए विशेष जानकारी विशेष के लिए हमारे सर हैं डॉक्टर बीरेश जी, 2 शब्द आपको बताएंगे। आपका बहुत बहुत अपने चैनल पे हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और अभी यहाँ पे बहुत लोग बता रहे थे कि छत्रपति शिवाजी का मूर्ति निर्माण करने से राज्य सरकार और केंद्र सरकार को क्या फायदा होगा इससे? शिवाजी महाराज की मूर्ति की प्रासंगिकता क्या है? आज का जो परिवेश देखेंगे, सामाजिक राजनीतिक परिवेश देखते हैं, तो आदमी में स्वाभिमान खत्म हो गया है, आत्मविश्वास खत्म हो गया है, नैतिक और चारित्रिक क्षरण हुआ है। और जब समाज में और देश में या राज्य में ये परिस्थिति पैदा होती है तो समाज पड़ गई है। तो एक ऐसे महापुरुषों को याद करना पड़ता है जिनको देखकर एक प्रेरणा पैदा हो, राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना पैदा हो, नैतिक स्वाभिमान की पैदा हो और नैतिक आचरण की बात पैदा हो। तो जब सरदार पटेल की मूर्ति जो वहाँ बनाई गई तो एक यूनिटी के प्रतीक है वो, लेकिन राष्ट्रीय स्वाभिमान या सामाजिक स्वाभिमान या व्यक्तिगत स्वाभिमान की बात आती है
तो शिवाजी महाराज को याद करना पड़ता है। इसलिए इनको प्रासंगिक रखना, इनको यादगार बना के रखना ये जरूरी है। इसलिए एक भव्य प्रतिमा इनकी बननी चाहिए ताकि आने वाले पीढ़ी कोई प्रेरणा यहाँ से मिले और राष्ट्र और समाज के प्रति उनका संकल्प भावना जागृत हो सके। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू जो है गुजरात में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, पंजाब में, कर्नाटका में पूरा बन चुका है। प्रधानमंत्री जी जाकर उद्घाटन करते हैं, लेकिन बिहार में अभी तक कहाँ बन के भी तैयार अभी हुआ है। बिहार में शिवाजी महाराज का कोई ऐसा बड़ा स्टैचू नहीं बना है जहाँ प्रतीकात्मक रूप से कहीं छोटी मोटी प्रतिमा है। लेकिन शिवाजी महाराज का जो व्यक्तित्व है, जैसे सरदार पटेल की भी बहुत प्रतिमा थी, लेकिन स्टैचू ऑफ यूनिटी जब बना तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो सम्मान का केंद्र बना। इसीलिए शिवाजी महाराज की प्रतिमा भी उसी स्तर की हो ताकि राज्य और देश के स्तर पर एक यहाँ स्वाभिमान स्थल के रूप में विकसित हो और लोग यहाँ स्वाभिमान के अपने जागृत करने के लिए, उसको संवेदना लेने के लिए यहाँ आवे। ऐसी प्रतिमा की बात करते हैं, छोटी मोटी प्रतिमा की बात हम नहीं कर रहे। अच्छा, क्या लगता है कि जब शिवाजी का स्टैचू जब निर्माण यहाँ पे हो जाएगा तो उसके बाद स्टैचू निर्माण होने के बाद जब उनका जीवनी जब लिखा जाएगा यहाँ पे, तो क्या युवाओं को प्रेरणा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जरूर मिलेगी, क्योंकि जो भी प्रेरणा मिलता है, जिसे महाभारत पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, तो उससे प्रेरणा मिलती है। तो उस तरह से किसी के ग्रंथ से या किसी के व्यक्तित्व से, किसी के व्यक्ति को स्मरण करने से अनुभूति मिलती है और प्रेरणा मिलती है और समाज का निर्माण चीजें होता है। इसीलिए ऐसे महापुरुषों को जिंदा रखना ये समय की वसीयत और विरासत कायम रखना बहुत बड़ी बात होती है जी। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी जो वसीयत और विरासत है पूर्वजों की, वो इतनी समृद्ध है कि उससे आने वाली पीढ़ी को भी कुछ शिक्षा मिलती रहे, वो समझे कि आखिर कुर्मी का मतलब क्या होता है। कुर्मी का मतलब ये होता है सामाजिक समरसता, सब लोगों को देने की कुछ क्षमता और जो शरण में आएगा उसकी सुरक्षा। ये कुर्मी का हम देखे हैं अपना एक जातीय गुण है, स्वाभिमान है, जो छत्रपति शिवाजी के रूप में, श्री साहू जी महाराज के रूप में, सरदार पटेल के रूप में हम लोगों ने देखा है। और आज उसी के दूसरी, तीसरी, चौथी कड़ी में नीतीश कुमार हैं, जो कि इनके आने के बाद बिहार क्या था और क्या हुआ और आगे क्या होगा, ये बिहार के पब्लिक को तय करना है। लेकिन 15-16 साल में नीतीश कुमार ने जो किया, वो भी हमारे कुर्मी वंश से आते हैं, हमारा स्वाभिमान है। तो उन्होंने जो दिया है 15-18 साल में, आप देख सकते हैं कि 2005 के पहले बिहार की क्या स्थिति थी और आज बिहार की क्या स्थिति है। चौमुखी विकास हुआ है। हम लोग को जहां मौका मिलता है, हम लोग यही चाहते हैं कि सबका विकास हो, सबका साथ हो और समृद्ध समाज। इतिहास गवाह है कि छत्रपति शिवाजी ने जितना मुगलों से लोहा लिया और अंग्रेजों को जितना उन्होंने देश से दूर भगाने का काम किया, और भी बहुत सारे कौम हैं, जातियां हैं। मैं सबका स्वाभिमान की रक्षा की बात करता हूं, सबकी प्रतिष्ठा की बात करता हूं, लेकिन हमारे वंश कुर्मी परिवार में जितना योगदान छत्रपति शिवाजी महाराज का है भारतीय इतिहास में और साहू जी महाराज का है, उससे हम लोग गौरवान्वित हैं। और आने वाले समय में भी हम लोग प्रेरणा स्रोत में अपने बच्चों को बताएंगे कि इसी तरह से आगे भी काम करना है और पूरे देश की राजनीति और सामाजिक विकास के ऊपर ध्यान रखना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको कैमरा पर 2 मिनट समय देने के लिए। मेरा नाम राजकुमार सिंह पटेल हुआ, मैं सिविल कोटारा हाई कोर्ट पटना का अधिवक्ता हूँ जी, और जनता दल का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ जी। यही मेरा छोटा सा परिचय है। अभी यहाँ पे जो महासभा का आयोजन हुआ, उसमें किन किन बातों पर चर्चा भी की गई है? यहाँ पे मुख्य रूप से हम लोगों ने चर्चा किया है कि शिवाजी का भव्य प्रतिमा बने, अच्छा, और वो भी गंगा के किनारे बने, और समाज को और न बन पाए, सरकार से पहले मांग कर रहे हैं हम लोग, अगर ना बनेगा तो समाज करेगी। अच्छा, मान लेते हैं कि सरकार आप लोग की बात नहीं सुनती है, तो क्या लगता है कि सभी समाज के लोग इकट्ठा होकर बनवा दीजिएगा? समाज के पास तो इतनी ताकत है कि ऐसी कई प्रतिमाएं बना सकते हैं। अच्छा, और लेकिन ये है कि हम लोगों को इकट्ठा होना है, और उसके लिए ही ये नव जागरण अभियान चलाया जा रहा है, और उसी नव जागरण अभियान के तहत हम लोग उपस्थित हैं। आप लोग सर सब कोई कहाँ से भी आए हुए हैं अभी यहाँ पे? जी, हम लोग समस्तीपुर से आए हुए हैं। आज अच्छा, जो पटेल कुर्मी नव जागरण अभियान का के द्वारा जो आह्वान किया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा लगाने के लिए, उसी उद्देश्य से आज बिहार के कोने कोने से हम लोग आए हुए हैं। और जब तक ये प्रतिमा बन नहीं जाता है तब तक हम लोग ये संघर्ष जारी रहेगा और आगे भी कंटिन्यू ही ये कार्यक्रम चलते रहेगा। अच्छा, आज लगभग यहाँ पे आप लोग के हिसाब से कितने लोगों की सर भीड़ पहुँची होगी यहाँ पे?
यहाँ पे 5,000 के लोग 5,000 के आसपास लोग अभी आए थे। लेकिन आज एक तरफ जो है नीतीश कुमार जी का फ्लोर टेस्ट चल रहा है और उसके बाद भी यहाँ पे इतना भीड़ पहुँचना, कैसा अनुभव कर रहे हैं? दोनों को पास होना था ना, चाचा जी को भी पास होना था और हम लोग को तो पास होना ही था। मतलब कि हम लोग 3 जगह से आए, 3 स्टेट से आए हैं, यूपी, बिहार और झारखंड से। अच्छा, 3 स्टेट का ये जमटकट था। जी, और हम लोग शिवाजी का स्टैचू लगाने के लिए ही आए हैं और यही जगह है, इधर आप दिखा दीजिए अपना, ये जो जगह, यही जगह चयनित किया गया है जिसमें इनका स्टैचू लगेगा, भव्य प्रतिमा लगेगा। ये एक तरह से हम लोग का टूरिस्ट पैलेस रहेगा पटना। जी। अच्छा, बहुत सारे लोग ये बात बोल रहे थे कि सरदार पटेल का स्टैचू लगा दिया गया तो उससे सरकार के राजस्व को वृद्धि होती है, लेकिन और जगह जहाँ पे लगाया गया सरकार के राजस्व को वृद्धि नहीं होती। क्या लगता है कि स्टैचू लगाने के बाद सरकार के राजस्व को वृद्धि होगी? एकदम होगी, ये तो सरकार की ही होगी ना। और हम लोग का यहाँ पे क्या होगा कि एक डिग्निटी महसूस होगा कि हम लोग ने ये काम किया जी। हम लोग को एकदम सबको होगा, सरकार का राजस्व बढ़ेगा, जो टूरिस्ट पैलेस बनेगा तो देश विदेश से लोग आएंगे तो सरकार का राजस्व ऑलरेडी बढ़ेगा। साथ ही इस लोकल एरिया में जो लोग हैं, जो बेरोजगार है, उसको भी रोजगार मिलेगा क्योंकि छोटे छोटे वो रोजगार यहाँ पर लगा सकते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि जब आज ये जो आंदोलन आप लोग किया, आंदोलन कहिए, महाजुटान कहिए, अभियान किए कहिए, क्या सरकार के कानों में जो है आज ये बात पहुंचेगी इसके माध्यम से? वो पहले से भी पहुंची हुई है। अच्छा, पहले से पहुंची हुई है जी। हम लोग उनको आवेदन दे चुके हैं और वो पहले से पहुंचे हुए हैं और सरकार किन्हीं का भी रहे उनको बनाना ही होगा। अच्छा, बनाना होगा। अगर मान लेते हैं कि नीतीश कुमार जी चाहे प्रधानमंत्री जी दोनों में से नहीं करते हैं तो क्या आप लोग अपने तरफ हम लोग अपने से भी करने के लिए वचनबद्ध हैं और हम लोग सक्षम भी हैं, लेकिन चाहते हैं कि सरकार करे और ये सरकार की जगह है, इसलिए सरकार को कहा जमीन तो सरकार को। जैसा कि दोस्तों आप सभी ने देखा, यहाँ पे पटना मैरीन ड्राइव के किनारे ही अभी हमने यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज स्टैचू निर्माण की मांग को लेकर के यहाँ पे देखिए दोस्तों, हजारों गाड़ियाँ लगी हुई है, उधर जो है पूरा वहाँ पे पूरा रैली चल रहा है और यहाँ पे कितने लोग पहुँचे हुए देखिए, ये जो देख रहे हैं यही मैरीन ड्राइव है और इसी किनारे पति पतौनी गंगा मैया हमारे पीछे है, उसके ऊपर छत्रपति शिवाजी का स्टैचू निर्माण की मांग चल रही है। और हम आशा करते हैं भारत सरकार और बिहार सरकार से कि जल्द से जल्द यहाँ पे जो है नीचे जहाँ पे जो जमीन की बात कही जा रही है यहाँ पे स्टैचू का निर्माण कराया जाए, और ताकि स्टैचू निर्माण कराने से क्या फायदा होगा कि देश के युवाओं को जो उनके बारे में जीवनी को पढ़ेंगे सभी को जानकारी मिली, प्रेरणा मिलेगी, राज्य सरकार के राजस्व को फायदा होगा और यहाँ पे जितने भी जो लोग हैं, दुकानदार लोग हैं, सभी को रोजगार मिलेगा यहाँ पे। चलिए हम अपने इतने चंद शब्दों के साथ फिर मिलते हैं अगली न्यूज की वीडियो में। सोनपुर एरिया, पटना एरिया, छपरा एरिया में कहीं भी कोई अगर न्यूज के लायक बात अगर हो जानकारी दीजिए, हम जरूर आकर के वहाँ का मुद्दा उठाएंगे। जय हिंद दोस्तों।